अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है यासीन चौधरी और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं चकवाल द अर्थ ज़ीरो। आज जो चीज़ चकवाल के हवाले से हम लोग आपके सामने लाए हैं वो एक दरिया है जो चकवाल में से कई किलोमीटर या आप यूँ भी कह सकते हैं सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय करते हुए इस सरज़मीन से गुज़रता है। वैसे तो ये एक आम दरिया है, लेकिन इसकी जो एक पूरी रूए ज़मीन पर जो इसकी इनफरादियत है उसके लिए मुझे थोड़ी सी आपको तफसील में जाना होगा और आपको बताना होगा कि इसकी हिस्ट्री या इस पे होने वाली रिसर्च क्या कहती है और कैसे ये किस रिसर्च से ये पता चला कि चकवाल से गुज़रने वाला, पोठोहार से गुज़रने वाला ये दरियाए सवां दुनिया का पहला दरिया होने के साथ साथ अपने दौर का रूए ज़मीन का सबसे बड़ा दरिया भी था। साल रेंज पर कई सदियों से रिसर्च हो रही है, जिसकी एक बहुत बड़ी जो एक रिसर्च हुई वो 24 अप्रैल 2004 को इंटरनेशनल रिसर्च वर्कशॉप फॉर साल्ट रेंज ऑफ पाकिस्तान, ये रिसर्च अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में मुनक्कद हुई, जिस पर सदियों बल्कि लाखों करोड़ों साल से पूरी दुनिया में जो तग़य्युरात आए ये रिसर्च उस हवाले से थी। और इस सारी रिसर्च को मुर्तकिज़ किया गया था ख़ित्ताए पोठोहार पर, और तमाम दुनिया से जो मुख्तलिफ रिसर्चर थे वो इकट्ठे होकर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया आए और उन्होंने इस ख़ित्ते पे, जिस पर पहले भी बहुत रिसर्च हो चुकी है, पिछले 2000 साल से इस पर रिसर्च होने के शवाहिद मिलते हैं, तो उन्होंने ना सिर्फ इसको यकजा किया और फिर इस छोटे से चंद किलोमीटर पहाड़ी सिलसिले को और पोठोहार के ख़ित्ते की इनफरादियत और इसको रूए ज़मीन का एक अहम तरीन मकाम करार दिया गया। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मुहक्किक़ और तारीख़दान सज्जाद अज़हर पोठोहार की तफसील और मुनफरिद अहमियत उजागर करने के बाद बयान करते हैं कि पोठोहार का ये ख़ित्ता रूए ज़मीन का वो मकाम है जहाँ से पहली बार इंसान ने आसमान देखा, क्योंकि इससे कबल वो बड़े जानवरों के खौफ से मुस्तकिल गारों में रहता था। इस वक्त इंसान गोश्त नहीं खाता था, रोशनी से घबराता था, रात में निकलकर जंगल से फल तोड़कर फिर गारों में भाग जाता था, और फिर जब बड़े बड़े जानवरों यानी डायनासोर्स और इनको ख़त्म कर दिया गया तो इनके खौफ से बिल्कुल बिला खौफ फिर वो बाहर निकला और उसने आसमान देखा। तो ये अब जिस खूबसूरत पोठोहार दरिया को आप देख रहे हैं, यानी चकवाल से गुज़रता, पोठोहार के ख़ित्ते से गुज़रता ये दरिया सवां, तो इस रिसर्च में वो मज़ीद लिखते हैं कि रूए ज़मीन पर हर 10,000 साल के बाद एक बड़ी वाज़ेह तब्दीली वाक़या होती है। तूफ़ान नूह के बाद पानी का उतरना, और सबसे पहले कोहे कराक्रम और कोहे हिमालया पानी से बाहर आए। तूफ़ान नूह के बाद ही नई तश्कील में मुख्तलिफ बर-ए-आज़म भी वजूद में आए। उनकी रिसर्च के मुताबिक पानी उतरने के बाद पोठोहार समुंदर के किनारे वाक़या था, और ये रूए ज़मीन का वो पहला ख़ित्ता था जो खुश्की की सूरत में नमूदार हुआ, और उस वक्त रूए ज़मीन पर दुनिया का सबसे बड़ा दरिया दरियाए सवां था। यही दरियाए सवां जिसको आप जिसका एक एरियल व्यू अब आप चारों तरफ से देख रहे हैं। और बाद में तारीख़ में और रिसर्च में बाकायदा ये बताया गया कि शदीद ज़लज़लों और मुख्तलिफ तग़य्युरात से गुज़रने के बाद सैकड़ों हज़ारों सालों में दरियाए सवां जो है वो ख़त्म हो गया, और उससे नए दरिया वजूद में आए, जिनमें दरिया सिंध और दरिया झेलम का ज़िक्र बिलख़सूस मिलता है। तो उस हवाले से जो अभी जो आपने दरिया सवां अभी आप देख रहे हैं, इसको आप रूए ज़मीन का सदियों में, गुज़री सदियों में, लाखों सालों में सबसे बड़ा दरिया भी कह सकते हैं, और इसको आप पहला दरिया भी कह सकते हैं मुख्तलिफ रिसर्च के मुताबिक। तो चकवाल से दरिया सवां मुख्तलिफ गाँव और एक तवील बेल्ट से गुज़रता है। जिस मकाम को आप इस वक्त देख रहे हैं ये चकवाल का एक बहुत खूबसूरत गाँव है जिसको वरवाल कहा जाता है। तो वरवाल के पास से ये दरिया गुज़रता है। यहाँ पर लोग अक्सर फ़िशिंग के लिए भी आते हैं। यहाँ हर किस्म की मछली भी पाई जाती है, और ये दरिया तमाम साल रवां दवां रहता है। चकवाल में इस दरिया पर एक दो जगहों पर चेन के ज़रिए या वो एक मेथड होता है चेयर लिफ्ट के ज़रिए इस दरिया को क्रॉस भी कराया जाता है, क्योंकि इस दरिया की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, और बारिशों के दिनों में तो ये दरिया सिंध की तरह बिखरा हुआ
نظر آتا ہے، لیکن یہ رواں دواں مسلسل رہتا ہے۔ اس دریا پہ جو مائگریٹڈ برڈ ہیں، جن میں بہت سے سی برڈ ہیں اور کافی ہیں، وہ بھی اپنے سفر کے دوران اس دریا کو سردیوں کے عرصے میں اپنا مسکن بناتے ہیں، جن میں کونج یعنی کرین اور مختلف قسم کی مرغابیاں، ڈکس، سرخاب، یہ سب چیزیں، مگز کہہ لیں آپ، اس کے علاوہ یہاں گوز کہہ لیں، کافی چیزیں یہاں پر اپنا بسیرا کرتی ہیں۔ تو اس دریا کو آپ ہر جگہ سے کراس نہیں کر سکتے ہیں، یہ بعض جگہ بہت گہرا ہے اور کبھی کبھی اس میں انفارچونیٹلی کچھ حادثات بھی سننے میں آتے ہیں، لیکن مقامی لوگوں کو ہر سیزن میں اور ہر دور میں پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس دریا کو آپ کس جگہ سے کراس کر سکتے ہیں، اور یہ اس کی جو کراسنگ ہے، جو اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں جانوروں کا کراس کرنا اور باقی، یہ ہمیشہ ایک جگہ سے نہیں ہوتی ہے، ہر سیزن میں یہ جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ بغیر کسی گائیڈ کے جائیں یا خود جائیں تو پھر آپ کو بالکل یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے کسی بھی جگہ آپ اس دریا میں داخل نہ ہوں، کیونکہ بعض جگہ اچانک یہ دریا، اس میں بہت گہری گہری آپ کہہ لیں پہاڑی کھائیاں ہیں جو پانی سے بھری ہوئی ہیں۔ امید ہے آپ کو چکوال کی یہ خوبصورتی بھی پسند آئی ہوگی، اور چکوال کی خوبصورتی کو، پاکستان کی خوبصورتی کو پروموٹ کرنے میں ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی تجاویز بھی دیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ خوبصورت سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔